A very warm hello to everybody. So once again we are here with yet another chapter. This chapter is very important for plus 2 students and the name of the chapter is share capital. आप सबको पता है शेयर कैपिटल में से एक बहुत बड़े मार्जिन का पोर्शन जो है वो एग्जाम में आता है. तो आज हम शेयर कैपिटल स्टार्ट करेंगे और मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको शेयर कैपिटल की बेसिक एंट्रीज सबको आती हैं. आपको पता है बेसिक एंट्रीज बहुत आसान होती हैं, वो सबको आती हैं. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब उन क्वेश्चंस में नई नई चीजें ऐड होने शुरू हो जाती हैं, नई नई प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाती हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं. तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि वो चीजें तो आपको समझ लगे ही लगे, इसके अलावा एक एक करके वो सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. नेम ऑफ द चैप्टर इज एज यू ऑल नो शेयर कैपिटल. और इस शेयर कैपिटल के चैप्टर में हमें ये चीजें समझनी है कि किस तरह हम शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज करते हैं. अब देखो, जो स्टूडेंट प्लस 2 कॉमर्स के हैं उन्हें ये चीज ऑलरेडी पता है कि शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें यह समझना होगा कि शेयर को किस किस पार्ट्स में कंपनी की तरफ से उसके पैसे मंगवाए जाते हैं. एप्लीकेशन मनी पहले, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल. जनरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक ही लिमिटेड हैं और हर कैटेगरी में आपको दो दो एंट्रीज करनी है. एक एंट्री करनी है ड्यू करने की अमाउंट को और दूसरी करनी है रिसीव करने की. ठीक है, तो हम इन चारों को 4 कॉल्स ही मान के चलते हैं. एप्लीकेशन मनी एक कॉल, अलॉटमेंट मनी दूसरी कॉल, देन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल. क्योंकि कंपनी जिस जिस टाइम पे कॉल करती है कि अपने टोटल शेयर का ये वाला पोर्शन इतने % अमाउंट आप पे कर दो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या फर्स्ट और सेकंड कॉल पे, तो उस कॉल मनी को हम कॉल मनी ही समझेंगे. अब पॉइंट ये है कि आपको पता है 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 ही सेकंड कॉल की होती हैं. बट इन 8 एंट्रीज को अगर ये मैं इस तरीके से हम समझे कि 8 में से 4 तो हैं ड्यू करने की और 4 हैं रिसीव करने की. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे उस तरीके से कि हम अपनी चीजों को आसानी से समझ पाए. ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने आपको ये मेंशन करा है कि जो भी कॉल मनी रहेगी उसको जब हमने रिसीव करना है, जब तो वो रिसीव की जाती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल. अब नेम ऑफ द कॉल मतलब जब आपकी एप्लीकेशन मनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसी तरह अलॉटमेंट है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ये हो गई रिसीव करने की. इसी तरह एंट्री होती है ड्यू करने की, वो रहती है नेम ऑफ द कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगर हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इसी तरह शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन टोटल 8 एंट्रीज को मेन 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. बस चीजें बदली जाएंगी जैसे जैसे वो कॉल आती रहेगी. मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल, अगर ये अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, फर्स्ट सेकंड कॉल. और इसी तरह जब आपने ड्यू करनी है तो वो रहेगा नेम ऑफ द कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि इसमें हमने और क्या चीज जो है वो समझनी है. ठीक है जी. अब इन एंट्रीज के अलावा जो चीज हमारे सामने आने वाली है वो ये है कि हमने क्वेश्चन को समझना कैसे है. एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है
12,000 shares or rupees 20 each were issued by a company, payable as 6 on application, 9 on allotment, 3 on first call and 2 on second call. Pass journal entries. अब आपको वो जर्नल एंट्रीज जो भी मैंने समझाई वो आपके सामने है, आपको पता है। रिसीव करने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल, ड्यू करने की है नेम ऑफ द कॉल टू शेयर कैपिटल। अब इन दो एंट्रीज को हम 8 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। 2 एंट्रीज एप्लीकेशन के टाइम पे, 2 ही अलॉटमेंट के टाइम पे, 2 फर्स्ट कॉल के टाइम पे और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अगर मान लो हम बात करते हैं एप्लीकेशन मनी की, तो वो रहेगी 12,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 6। ठीक है, तो ये रहेगी 72,000। तो ये 72,000 की हम लोग 2 एंट्रीज करेंगे, एक करेंगे रिसीव करने की और एक ड्यू करने की। हाँ, यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सबको पता ही है वैसे भी, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही ऐसी है जो पहले रिसीव होती है और बाद में ड्यू होती है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री पहले आएगी और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वो बाद में आएगी। ठीक है, तो 72,000 से हम 2 एंट्रीज करेंगे। वन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दोनों अमाउंट रहेंगी 72,000 रुपीज से। ठीक है, नरेशन आप लिख देनी है, बकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, अच्छी तरह एंट्री पास करनी है और नरेशन मेंशन कर देना है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री हम करेंगे वो है अलॉटमेंट के टाइम पे। अलॉटमेंट की मनी आएगी, अमाउंट है, जो नंबर ऑफ शेयर्स है 12,000 और वो है 9 रुपीज। ठीक है जी, तो ये अमाउंट जो है वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे मेंशन कर देंगे। 2 एंट्रीज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले करेंगे ड्यू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जितनी भी अमाउंट बनती है, दूसरी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगेन जितनी अमाउंट बनती है। तो इसी तरह हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो भी अमाउंट बनती है 12,000 इंटू 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल और 12,000 इंटू 2 रुपीज की सेकेंड कॉल। सो ये हो जाएगा 108,000, ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 24,000। ठीक है जी, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो इतना ही इजी रहता है। 4 कॉल्स, हर एक की 2-2 एंट्रीज, एक रिसीव करने की, एक ड्यू करने की। रिसीव करने की रहती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल और ड्यू करने की रहती है नेम ऑफ द कॉल टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के अलावा बाकी हर चीज पहले ड्यू होगी और बाद में रिसीव होगी। सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही ऐसी है जो पहले रिसीव रहेगी और उसके बाद हम उसको ड्यू करेंगे। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब चीजें क्या बदलेंगी, एक नॉर्मल क्वेश्चन में क्या बदल जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन में बदल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो 12,000 की बजाय ये 7,000 हो सकते हैं, ये 20,000 हो सकते हैं, ये 5,000 हो सकते हैं, ये 15,000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर है ये 20 रुपीज है, ये 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। उसको बाइफरकेट किया गया होगा 4 हिस्सों में, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी। हो सकता है सेकंड कॉल तक ना जाए कंपनी, फर्स्ट कॉल में ही पूरे पैसे मंगवा ले, तो उस केस में क्या रहेगा, आपकी जो सेकंड कॉल है, ये वाली कॉल की जो 2 एंट्रीज है वो नहीं होंगी, 6 एंट्रीज में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां तक रहा स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स को बार बार एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। अमाउंट आ जाती है, उसी को ड्यू करी जाएंगे, उसी को रिसीव करी जाएंगे और नरेशन लिख देंगे। बड़े आराम से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी कंफ्यूजन के आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये जो मेन क्वेश्चन है ये तो है बड़ा आसान, ठीक है, उसमें कोई इशू आने वाला है नहीं है। बट इशू आता कब है जी? इशू आता है जब हमने अपनी क्वेश्चंस को आगे ये समझना है कि
किस तरह से उसमें नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और किस तरह से उन नए प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। ये देखो वही वाला क्वेश्चन है, वही अमाउंट है, एक फॉर्मेट है, आप अमाउंट लिखी जाओगे और एंट्रीज एक एक करके आप अपनी करते रहोगे। ये बार बार स्लाइड्स पे यही हो रहा है कि जो भी मनी आप रिसीव कर रहे हो उस मनी को आप उस अमाउंट से शो कर दोगे, वो मैंने आपको पहली स्लाइड में समझा दिया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं मेन चीज पे जो हमें प्रॉब्लम देती है, जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए फोर्स करती है। वो ये है, जैसे मैंने पहले बताया, एक नॉर्मल क्वेश्चन तो ठीक है चलता है, बट उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे जैसे उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होते रहते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम समझेंगे। टोटल 9 कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा थोड़े थोड़े करके, ताकि आपको चीजें समझ लगनी शुरू हो जाए। अब देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर का मतलब है वो कॉल्स जो हमें रादर कंपनी को रिसीव नहीं हुई है। सारे शेयर होल्डर से पैसा मंगाया गया, अलॉटमेंट मनी का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, बट उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे रहे जिन्होंने अपनी कॉल की पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक डिफरेंट एंट्री आ जाएगी जब हमने रिसीव करना है, क्योंकि इस बार पूरे पैसे नहीं मिले, हम बैंक टू शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट नहीं लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिफरेंट एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल। अब 20,000 शेयर इश्यू करें, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, 20,000 शेयर जो इश्यू करे गए और वो पेबल थे, सेम लगा लेते हैं 6, 9, 3 एंड 2। ठीक है, अब सारी मनी तो हमें मिल गई। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फर्स्ट कॉल के टाइम पे या फिर सेकंड कॉल के टाइम पे, या हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम पे भी, कुछ शेयर होल्डर्स ने वो वाले पैसे नहीं दिए। अब अभी जो हमने एग्जांपल समझा उसके मुताबिक 20,000, 6, 9, 3 एंड 2, 20,000 इंटू 6। ठीक है, तो 1,20,000 की आप एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरह 20,000 शेयर्स हैं, 9 रुपए की अलॉटमेंट है, 1,80,000 की अगेन आप 2 एंट्रीज कर दोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहां पे आपको यह बताया गया क्वेश्चन में दैट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 700 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो जिस शेयर होल्डर के पास 700 शेयर थे, उस बंदे ने ना तो फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही सेकंड कॉल पे करी। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। देखो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 रुपीज की रहती है आपके पास फर्स्ट कॉल, ड्यू हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। बट जब हम इसको रिसीव करेंगे तो हम क्या करेंगे, यही एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। जब हम इसको रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली देखो 60,000 की है फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब 700 जिसके पास शेयर थे उस बंदे ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी है, 700 शेयर्स पे 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है जी, तो ये 2100 रुपीज जो है वो हम कॉल्स इन एरियर में मेंशन कर देंगे। कॉल्स इन एरियर रहेगा 2100 रुपीज। बाकी बची अमाउंट जो है हम बैंक में लिख देंगे 60,000 में से 2100 माइनस करके। ठीक है, दैट विल बी 57,900। ठीक है जी, तो ये एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द कॉल। ठीक है, सपोज अब इसी तरह हमने सेकंड कॉल भी करनी है, तो सेकंड कॉल दैट विल बी
20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपीज की सेकंड कॉल है। और जो अमाउंट इसकी नहीं मिली है वो है 700 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 1400 रुपया हमें नहीं मिला है। तो जब हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे तो सेकंड कॉल के टाइम पे भी हम यही करेंगे। क्या? देखो जी, नेम ऑफ द कॉल यहां पे सेकंड कॉल हो जाएगा। सेकंड कॉल हमारी ड्यू कितनी है? 40,000 रुपीज की। 1400 का हमारा रहेगा कॉल्स इन एरियर। अब 1400 का कॉल्स इन एरियर रहेगा तो बैंक की अमाउंट, टोटल अमाउंट में से 1400 हमने माइनस कर देना है। तो 40,000 में से हमने 1400 माइनस करना है, तो ये रहेगा 38,600 रुपीज बैंक में आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर वो पैसे होते हैं जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पे नहीं किए। ये नहीं होता कि सारे शेयर होल्डर पे नहीं कर रहे। जो हमें बताया गया कि ये एक पर्सन जिसके पास 700 शेयर थे, उस पर्सन ने अपनी अमाउंट जो है वो पे नहीं करी। ठीक है, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कॉल्स इन एरियर वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट करके आपको समझाता हूं। देखो कई बार क्या होता है, अब एंट्रीज आपको समझ लग गई। सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जो पैसा नहीं मिला, टू नेम ऑफ द कॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें इससे भी टफ तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। मान लो फिर भाई हम लेके चलते हैं, हमारे पास है 20,000 शेयर्स, पेबल है 6, 9, 3 एंड 2। अब तो मैंने आपको बताया था कि 700 शेयर्स थे एक पर्सन के पास, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, अब जो अब मैं करवाने जा रहा हूं इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वो चीज है कॉल्स इन एरियर। अगर हमने इसको गलत कैलकुलेट कर लिया तो हमारा सारा सम जो है वो गलत हो सकता है। और आगे जाके जब हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स करेंगे तब ये चीज हमें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगी, क्योंकि हमें ये बेसिक ही नहीं पता होगा। तो इसकी बजाय कि हम आगे निकले, पहले कॉल्स इन एरियर का पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए। एंट्री की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि ये चीजें आपको समझनी कैसे हैं। ठीक है, अब देखो हम ये यहां पे समझते हैं कि कॉल्स इन एरियर जो आपको मेंशन किया गया वो अगर डिफरेंट तरीके से आपको बताया जाएगा। अब डिफरेंट तरीके से कॉल्स इन एरियर बताने का मतलब अभी आपको समझाता हूं। देखो जी, आपके पास थे 20,000 शेयर्स और पेबल थे 6, 9, 3 एंड 2। जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया उस एग्जांपल के मुताबिक एक पर्सन 700 शेयर थे उसके पास, उसने अपनी दोनों कॉल्स नहीं दी। ठीक है जी, 700 शेयर थी, हमने पहली फर्स्ट कॉल भी कैलकुलेट कर ली 3 रुपए के रेट पे, और दूसरी कॉल भी कैलकुलेट कर दी 2 रुपए के रेट पे। बट कंफ्यूजन और प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो तब बनता है जब हमें मेंशन किया जाता है सेगमेंट्स में। जैसे मिस्टर ए हैविंग 500 shares did not pay second call। Similarly एक और चीज बताइए आपको, मिस्टर बी हैविंग 1000 shares did not pay both the calls, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी। ठीक है, पहले इतना समझते हैं। अब हमें क्या करना होगा, दोनों अलग अलग जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स भी अलग अलग हैं, उनकी कॉल्स एंड एरियर सेपरेटली समझनी होगी, सेपरेटली फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। देखो क्या करो, अपने रफ में 2 हिस्से बना लो। एक है आपका बंदा ए और ए है आपका बंदा बी। ठीक है जी, अब ए ने 500 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं दी, तो ये आ गया फर्स्ट कॉल, ये आ गया सेकंड कॉल। देखो जी, 500 शेयर पे ए ने सेकंड कॉल नहीं दी, बी का इसमें कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बी डिड नॉट पे
बोथ द कॉल्स ऑन 1000 शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ने 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी और 1000 शेयर पे सेकंड कॉल भी नहीं दी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कॉल है वो कितने शेयर्स पे नहीं आई, 1000 शेयर्स पे नहीं आई, और जो सेकंड कॉल है वो कितने शेयर्स पे नहीं आई, 1500 शेयर्स पे नहीं आई। ठीक है, हमें पता है कि फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज की, तो 1000 इंटू 3, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉल्स एंड एरियर कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। और सेकंड कॉल है 2 रुपीज की, तो सेकंड कॉल के टाइम पे भी कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। ये बाय चांस है क्योंकि 1500 इंटू 2 दैट अगेन 3000 एंड 1000 इंटू 3 दैट अगेन इज 3000। ठीक है, तो अगर आपको एक से ज्यादा शेयर होल्डर ऐसे बताए जाते हैं जिन्होंने अपनी कॉल मनी नहीं पे करी है, तो हम पहले वर्किंग कर लेंगे थोड़ी सी और सेपरेटली समझ लेंगे कि किस तरह से हमने अपना कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल कराता हूं, इसमें इसको थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंस करते हैं और फिर समझते हैं कि कॉल्स एंड एरियर की कैलकुलेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, वही अमाउंट लेके चलता हूं, वही नंबर ऑफ शेयर्स, बस चीजों को थोड़ा सा बदल देते हैं। देखो जी, 20,000 शेयर्स हैं, 6, 9, 3 एंड 2। अब क्या है जी, देखो मिस्टर एक्स डिड नॉट पे सेकेंड कॉल ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, मिस्टर वाई पेड नथिंग आफ्टर allotment on 2000 शेयर्स। मैं समझाता हूं कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। और इस बार क्या हुआ, एक मिस्टर जेड भी आ गया। मिस्टर जेड पेड ओनली ₹6 ऑन हिज 3000 शेयर्स। देखो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल करा उसमें हमें यह बताया गया कि इस बंदे ने इतने शेयर पे ये कॉल नहीं दी, दूसरे बंदे ने इस शेयर पे दोनों कॉल्स नहीं दी। बट अब हमें एक और ही तरीके से चीजों को क्वेश्चन में बताया गया। जब तक हमें ये समझ नहीं लगेगा कि इसका मेन मतलब क्या है और कितनी कॉल्स इन एरियर बनती हैं, तब तक हम अपनी एंट्री नहीं कर पाएंगे। एंट्री आसान है, आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं मिला, टू नेम ऑफ द कॉल। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम। फिर वही काम करिएगा जो आपने अभी करा था, दैट वाज, बंदों के नाम लिख लो जी, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब एक्स डिड नॉट पे सेकेंड कॉल। अब आप, ये हो गई जी सेकेंड कॉल, ये होगी फर्स्ट कॉल, और ये लगा लो अलॉटमेंट भी। मान लो अगर अलॉटमेंट भी नहीं दी है किसी पर्सन ने, तो एक्स ने सेकेंड कॉल नहीं दी, कितने नंबर ऑफ शेयर पे जी, लिखा है साफ साफ, सेकेंड कॉल कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। तो सेकेंड कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली हमें, 500 शेयर पे। ये छोटा सा काम आप कर लेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, मेरी गारंटी है। इसका मतलब इसकी ना तो अलॉटमेंट ड्यू है, ना ही कोई फर्स्ट कॉल ड्यू है। अब आया वाई पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। अब उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, तो उसने 6 और 9 रुपए दिए, ना तो उसने 3 रुपए दिए ना ही 2 रुपए दिए। 3 रुपए की है फर्स्ट कॉल और 2 रुपए की है सेकंड कॉल। तो अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं देने का मतलब उसने 2000 शेयर पे ना तो दी है फर्स्ट कॉल और ना ही दी है सेकंड कॉल। ठीक है, और अब आ गया तीसरा बंदा, वो है जेड। मिस्टर जेड पेड ओनली 6 रुपीज। उसने सिर्फ 6 रुपए दिए हैं, कितने शेयर्स पे, 3000 शेयर पे। तो 6 रुपए देने का मतलब है उसने ना तो 9 रुपए दिए, मतलब ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड ने 3000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी, 3000 शेयर पे ही फर्स्ट कॉल नहीं दी और 3000 शेयर पे ही सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, अब हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अलॉटमेंट नहीं मिली कितने शेयर पे? 3000 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल नहीं मिली कितने शेयर्स पे? 5000 शेयर्स पे। और सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली? 5500 शेयर्स पे। तो इस तरह से जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमें क्वेश्चन में बताया गया हो कि इसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, इसने सिर्फ इतना दिया, इसने सिर्फ अप टू इतनी कॉल दिया, तो भी हम इस छोटी सी वर्किंग से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट। अब आसानी है, 3000 शेयर पे 9 रुपए के रेट पे अलॉटमेंट ड्यू कर लो जो कॉल्स इन एरियर बचती है। 5000 शेयर पे 3 रुपीज के रेट पे फर्स्ट कॉल्स इन एरियर फाइंड कर लो और 5500 पे 2 रुपीज के रेट पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर। मतलब जब कोई शेयर होल्डर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल मनी पे नहीं करता है, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आई होप थिंग्स आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। खुद प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही रैंडम कोई सम बना लो, इसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया। एक तो आपकी खुद की क्रिएशन हो जाएगी, दिमाग चलेगा और उसको सॉल्व करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या क्या अमाउंट जो है हमारा कॉल्स इन एरियर में आने वाला। ठीक है जी, तो अब है जी, हम आते हैं अपने वापस उस सेगमेंट पे। कॉन्सेप्ट 1 हमने समझ लिया, कॉल्स इन एरियर। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब जैसे नाम से ही आपको पता लगता है कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब है वो पैसे जो हमें एडवांस में मिल गए। ठीक है जी, वो पैसे जो हमें एडवांस में मिल गए। कोई शेयर होल्डर ऐसा था जिसने हमें फालतू पैसे दे दिए। मान लो अलॉटमेंट मंगाई हमने 9 रुपए की, हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ लग जाएं। उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल जितनी बनती है और सेकंड कॉल जितनी बनती है, ये दोनों अमाउंट जो हमें एडवांस में ही दे दी। सिंपल है, आसान है, एंट्री समझ लो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू नेम ऑफ द कॉल। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अमाउंट वही लिखी हुई है हमने, यहां बस समझते हैं कि एक बंदा था जी, उसके पास थे 500 शेयर्स। He paid full amount on allotment। उसने सारे पैसे अलॉटमेंट पे ही दे दिए। ठीक है, देखो हमने यहां पे नेम ऑफ द कॉल की जगह पे क्या लिख देना है, शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट बनती है 20,000 शेयर्स पे 9 रुपीज के रेट पे 1,80,000। ठीक है, अब ये तो आ जाएगा 1,80,000, पर उसको मिले ज्यादा है। कैसे? क्योंकि 500 शेयर पे उसको ये 3 रुपए भी मिल गए और ये 2 रुपए भी मिल गए। इसका मतलब 500 शेयर पे उसको टोटल 5 रुपीज के हिसाब से 2500 रुपया फालतू मिल गया। डन है। अब जो कॉल्स इन एडवांस है वो कितना है, 2500 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है, बैंक की अमाउंट इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 1,82,500 रुपीज। ठीक है, 1,82,500 रुपीज। अब पॉइंट ये है कि हमने जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव करनी है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो जब हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल ड्यू करनी है या फिर रिसीव करनी है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ये दोनों अमाउंट्स ऑलरेडी रिसीव कर दी हैं। अब फर्स्ट कॉल है, ड्यू तो पहले ही करेंगे, एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है 20,000 शेयर थे, 3 रुपीज के रेट पे 60,000 जो है वो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करनी है, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल है 60,000 की। अब बैंक में हम 60,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर थे और फर्स्ट कॉल का रेट था 3 रुपीज, तो 1500 रुपए तो वो बंदा हमें ऑलरेडी दे चुका है, पहले ही दे चुका है एडवांस के टाइम पे। अब वो 1500 रुपए हमें नहीं देगा, ठीक है। तो बैंक में हमें मिलेंगे 60,000 से 1500 रुपए कम, दैट इज 58,500। तो बैंक में मिलेंगे 58,500 और यहां पे हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कितनी? 1500 रुपया कॉल्स इन एडवांस का आएगा, और ये वाली अमाउंट जो है वो हम यहां पे मेंशन करेंगे। इसी तरह जब हम सेकंड कॉल करेंगे 2 रुपए के रेट पे शेयर सेकंड टू शेयर कैपिटल 40,000, बैंक डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहां आएगा 40,000। अब सेकंड कॉल कितनी एडवांस में मिल चुकी है? नंबर ऑफ शेयर थे तो 500 ही थे, सेकंड कॉल का अमाउंट था 2 रुपए, तो 1000 रुपया हमें सेकंड कॉल का एडवांस मिल चुका है। 40,000 में से 1000 एडवांस मिल चुका है, तो 39,000 हमारा वहां पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था कॉल्स इन एडवांस। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने समझे जो हमें प्रॉब्लम देंगे अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन में ये ट्विस्ट आता है। तो इस ट्विस्ट को समझने के लिए कॉल्स इन एरियर हमने आज समझा और कॉल्स इन एडवांस हमने समझा। तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करो बेटा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की, क्योंकि अगर आपने कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस अच्छी तरह नहीं समझा तो आपका क्वेश्चन शुरू में ही गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो इस दिए हुए ईमेल पे आप मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट लैग करते हैं चीजों को समझने में, उनको ये चीजें आसानी से समझ लग जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। शेयर कैपिटल को हम बहुत अच्छे करेंगे और उसके सारे नंबर अपने पॉकेट में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।